ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगलदेव 15 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 23 अप्रैल 2024 तक गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, और यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 30 साल बाद शनि और मंगल की युति कुंभ राशि में होने जा रही है, जहां पर शुक्रदेव 30 मार्च तक ऑलरेडी विराजमान रहेंगे। तो देखिए, जब शनि और मंगल की युति होगी तो इस युति का भी प्रभाव व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, वही शनि वायु तत्व के ग्रह हैं। तो जब अग्नि और वायु का मेल होगा तो कुछ विस्फोटक प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। स्पेशली यदि देखा जाए तो इस मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव न केवल व्यक्तियों पर बल्कि देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे मंगल को आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, युद्ध, है ना, और साथ ही एग्रेशन का कारक कहा जाता है। वही शनि को प्रजा, जुडिशरी और इसके साथ किसानी, कृषि, ठीक है, और प्रजा के कारक के साथ साथ दुख, कष्ट, पीड़ा का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आने वाले 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आप जुडिशरी के माध्यम से कुछ ठोस निर्णय निकलकर सामने आएंगे। आपको बहुत सारे चोट चपेट या दुर्घटनाओं की जो समाचार हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे, और कुछ लोग जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसको लेकर भी यहाँ पर चिंताएं हैं, क्योंकि राहु सूर्य का ग्रहण भी इस टाइम पीरियड के दौरान लग रहा है। तो सरकार का बहुत ज्यादा विरोध हो सकता है, कुछ हिंसक घटनाएं, झड़प आदि आपको देखने को मिलेंगी, आंदोलन तेज होंगे। ये चीजें आने वाले 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। वही साथ ही कुछ देशों में युद्ध जैसे हालात भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पेशली यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर मंगल की इस गोचर का क्या प्रभाव होने जा रहा है। देखिए, मंगल देव आपके चतुर्थ और 11वें लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देखिए, अभी तक मंगल आपके प्रथम भाव में थे और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे थे, लेकिन मंगल के सेकंड हाउस में जाने की वजह से सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके एग्रेशन में कमी आएगी। जो लगातार आप में गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन बना हुआ था, तो उनसे आप बाहर निकलेंगे। आपके स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी इस टाइम पीरियड के दौरान समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अब देखें कि मंगल, शुक्र और शनि यानी इन 3 ग्रहों का संयोग आपके सेकंड हाउस पर हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर परिवार के साथ में वाद विवाद होने के, मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं। और मंगल शनि की युति आपके सेकंड हाउस में है, तो जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां पर आपको पब्लिक को फेस करना पड़ता है, तो आपको अपने वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। वाणी की वजह से आपके बनते हुए कार्य खराब हो जाएंगे। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ होगा। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। सेकंड हाउस में मंगल और शनि की युति होने की वजह से एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान आप शेयर मार्केट वगैरह में अपना पैसा न लगाएं, क्योंकि देखिए, मंगल और शनि की युति में यह देखा गया है कि एकदम से या तो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है, आकस्मिक धन लाभ भी हो जाता है, पद की प्राप्ति होती है, लेकिन अचानक से वह व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर जाता है उतनी तेजी से नीचे की तरफ भी आता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिक्योर होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में देखें कि मंगल देव द्वितीय भाव में रहेंगे तो आपके ये वाणी को प्रभावी बनाएंगे। अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतरीन साबित होने जा रही हैं। मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो वृषभ राशि पर पड़ रही है। तो जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन समय देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने की वजह से आप क्विक डिसीजन लेंगे, यानी कि जो आप निर्णय लेने वाले हैं वो जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप सावधानी जरूर बरतिएगा। हालांकि अगर बात किया जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय सामान्य रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कोई कहासुनी हो सकती है, तो इसलिए आप मन मुटाव को दूर करते हुए अगर कोई दिक्कत है आपके प्रेम संबंध में तो उसको आप निपटाने का प्रयास करें, अन्यथा चीजें ब्रेकअप तक की भी पहुंच सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो माताएं बहनें हैं, मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जो विशेष तौर पर गर्भवती हैं।
थोड़ा सा अपना केयरफुल होकर चलिएगा, खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा। यदि आप सीढ़ियों से उतरती चढ़ती हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो संतान के लिहाज से समय सामान्य रहेगा। संतान में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको उनके करियर को लेकर देखने को नहीं मिलेगा। एक बात अच्छी रहेगी कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन का लाभ इस टाइम पीरियड के दौरान होता हुआ नजर आएगा। यदि आप वाहन से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। काफी हद तक अब आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। मंगल की इस गोचर के प्रभाव के कारण पति पत्नी के बीच में जो संबंध पिछले समय में खराब हुए थे वो अच्छे होंगे। पति पत्नी के बीच में अच्छे बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हालांकि राहु की दृष्टि आपके सेवंत पर है, लेकिन चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। काम कारोबार से आपको लाभ होगा। रुके हुए कार्यों में आपको गति अवश्य देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक समझने वाली है, जो हमारे मकर लग्न और मकर राशि वाले हैं, अगर आप शनि की, क्योंकि आप शनि की 7.5 के तीसरे चरण में चल रहे हैं, अंतिम चरण में, वही अगर आपके पत्रिका में शनि डैमेज स्थिति में है या मंगल खराब स्थितियों में बैठे हुए हैं तो मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां से शनि भी आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा वाहन वगैरह अगर आप ड्राइव करते हैं ना तो सावधानी पूर्वक ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना लगने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त 9th हाउस पर भी इनकी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से विदेशी भूमि से लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश से धन प्राप्ति होगी, साथ ही आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। तो ये चीजें कुछ आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी बात रहेगी कि धन की स्थिति बेहतर है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग इस दौरान आपको मिलेंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई नजर आएंगी। तो यह जो गोचर है यह मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। कुछ बातों पर आपको सावधानी रखना है। पहला, गाड़ी चलाने में आप सावधानी रखें, ठीक है। दूसरा कि आग और बिजली से अपना बचाव करें, अगर आप इस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं। आंखों से रिलेटेड यदि आपको समस्या रही है या दांतों की समस्या परेशान करेगी। अगर मंगल केतु की युति आपके 9th में बन रही है, यानी कि केतु पर मंगल की दृष्टि है, तो कोई आप को हो सकता है कि इस दौरान छोटी मोटी सर्जरी का भी सामना करना पड़े। 3 चीजों से आपको बचना है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना कीजिए, है ना, तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल